आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे पास अयाज हाँ जी। हैं, अयाज साहब हैं, काशिफ हैं, उसामा हैं और तैमूर साहब भी आ गए हैं। जी अयाज साहब, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, ओके ओके। आपकी आवाज अभी भी बीच में डिस्टरबेंस है। उसामा वसीम कैसे हैं आप? उसामा वसीम, जरा आवाज चेक कराएं अपनी। उसामा, नहीं उसामा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मे बी यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। या फिर इधर आप देखिएगा, जो आपका ये साइड पे पैनल खुला हुआ है, इसमें एक बटन है, एक है ऑप्शन है ऑडियो। ऑडियो में जाके जरा चेक कर लें कि आपका माइक चल रहा है, आपके स्पीकर ठीक काम कर रहे हैं, तो शायद इधर से मसला हल हो जाए। नहीं तो लॉग आउट करके लॉग इन हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा। तैमूर साहब, आप क्या हाल है आपके? जी तैमूर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, माइक भी अनम्यूट करना पड़ता है पहले, तो शायद जी म्यूट ही हो। एग्जैक्टली। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। ये जो ग्रीन सा आइकन बना हुआ है, माइक बना हुआ है उसके ऊपर। तैमूर साहब, आपके एंड पे माइक म्यूट है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको बोल रहे हैं, लेकिन अगर बोल भी रहे होंगे हमें पता नहीं चलेगा। ओके ओके। जी जी अयाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप हैड यू हैड टाइम टू गो थ्रू वो दो वीडियोस जो हैं? सर मैंने आपकी, जी सर, दो वीडियोस जो थी सर आपकी, एक तो वो जो वो दूसरी जरूरी है सर। राइट। देखा है, अब देखा हूँ, वो जो एक assessment आता था, वो भी मैंने आज शाम में लगा कि तो बड़ा शौक है, देखना सुनना भी, इसमें उसकी एक्चुअली सर, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि आप चैट विंडो में लिख दें जो आप बात कह रहे हैं, तो वो फिर मैं आपको जवाब दे सकूंगा। ओके। मैं आप लिखिए, मैं फिर आपको जवाब देता हूँ। कौन थे? उसामा, आप जरा देखिए, बोलिए जरा अभी, माइक ऑन कीजिए। मसला हल हुआ कि नहीं? उसामा, हाँ माइक आपका ऑन है, आप बोलें। आवाज नहीं आ रही मुझे। सर उन्होंने टेक्स्ट में एक मैसेज लिखा हुआ है कि वो मैंने आई पढ़ा, हैव अनम्यूटेड। वो तो कह दिया ना, आई हैव अनम्यूटेड, तुम अनम्यूट कर लिया ना, बट स्टिल कैन नॉट फिगर आउट। अच्छा उसामा, बड़ा सिंपल सी काम है। अब आप लॉग आउट कर जाएं और दोबारा लॉग इन करें। कई बार इस तरह से मसला ठीक हो जाता है। मेरी आवाज तो आ ही रही होगी आपको। अच्छा जी, तैमूर साहब को देख लेते हैं। तैमूर साहब, आपका ठीक हो गया मसला कि नहीं? आवाज आपकी भी नहीं आ रही, बल्कि खैर आपका तो माइक ही अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। ओके, तैमूर साहब दोबारा लॉगिन हुए हैं किसी और जगह से। हाँ जी, ये तो सारे लोग ही निकल गए मेरा ख्याल है बीच में से। काशिफ रह गए हैं, राशिद साहब। फिर आप। तैमूर साहब लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन हो रहे हैं। जी तैमूर साहब, आपका माइक खुला हुआ है, अब बोले। बस दोबारा मैं लगो होके दोबारा हाँ लॉगिन जी किया बिल्कुल, है। आपका माइक अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी वो एक जो है हाइब्रिड दरमियान में लिखा हुआ है, वो वाली स्क्रीन शो होना जी जी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस यही। सर, वो आपको मौका मिला दोनों वीडियोस देखने का? अच्छा सर, थोड़ा सा सर आवाज फिर चली गई आपकी, ओहो, डिस्कनेक्ट हो गए। अब पीछे काशिफ आप ही बचे हैं, आप बात करें। हाँ जी, मेरा भी थोड़ा सा ऑडियो का मसला हो रहा है बार बार, तो मैंने ऑडियो डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट किया।
ओके ओके। तो अच्छा आप बताइए। मैंने तो सर बेसिकली जो मेरा चल रहा है उसमें मैं तकरीबन जो सेकंड मॉड्यूल है प्रोसेसेस का उसका मैंने एक पार्ट कर लिया है। ओके तो ओके ना सिर्फ मैंने पूरा मतलब कि पूरा नहीं, पहला हाफ जो डे वन है पीपल का वो कंप्लीट किया है, उसके साथ साथ मैंने पहले 3 चैप्टर्स भी कर लिए हैं। ओके। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्योंकि वो भी पीपल के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अभी मैं उसके मिड में हूँ, बिकॉज ये पहला प्रोसेस होता है जो ठीक प्रोजेक्ट है। मैनेजमेंट मैनेजर स्टार्ट करता है ओके प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की से चार्टर मिलने के बाद। ठीक है। तो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, अगर और मतलब कि किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो शायद मैं एक आध क्वेश्चन आपसे बेसिक्स में से कर लूं। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे। मैं जरा देख लूँ कि ये अच्छा। क्या कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी पहले। राशिद अब्बासी साहब, साउंड भी नहीं, आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही। आहा, तो सर आपके तो कोई गड़बड़ है। आप हमें नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं, लेकिन आपका तो माइक ही ऑन नहीं है ही नहीं है, माइक कनेक्टेड ही नहीं है। अच्छा एक काम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेरा ख्याल है आपको आवाज नहीं आ रही, मैं लिख देता हूँ आपको चैट में। प्लीज क्लिक ऑन द ऑडियो ऑप्शन एंड चेक योर माइक एंड स्पीकर्स। जी राशिद अब्बासी साहब, आप हमें नजर तो आने लग गए। अब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। इस वक्त आप म्यूट जी आ सर, गए। आ जी अब आवाज आ गई जी आपको? सर। अच्छा जी जबरदस्त, सर, अब आ रही। जबरदस्त हो गया जी। आप तैमूर साहब भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है ये भी हो ही जाए तो फिर आप तीनों पूरे हो जाएंगे। उसामा तो मेरा ख्याल है गायब हो गए। नहीं सर, ये कोई नेट में या कोई, आई थिंक सो, ये कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था, बट ये सर मेरी तरफ जो है ना, मैंने तो अपनी सी कोशिश पूरी की है। मेरे पास 25 मेगाबिट का नेट चल रहा है। मुझे भी जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उन्हीं इसी वजह से इसकी। साहब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। जी तैमूर साहब भी पहुंच गए, हाँ जान साहब भी। हाँ, मैं बड़ी कोशिश के बाद दोबारा बोलने के काबिल वो हुआ, सर इसमें टीथिंग, आवाज फिर उसमें चली गई। हाँ जी टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हो जाता है, सही कोई मसला नहीं है। लेकिन लाजमी बात है कि आप अच्छा, जस्ट। जी जी। इससे पहले कि दोबारा आवाज म्यूट हो जाए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सीक्वेंस के ऊपर कंफ्यूजन मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। पहले जो आपने वीडियोस शेयर की थी, जो जी कि मार्च के महीने की थी, 15 या 16 वीडियोस जी थी, जी जी। उसमें से एक वीडियो तो मैंने देखी है, अच्छा 3 घंटे की वीडियो है। ठीक है तो ठीक है। क्या अब ये सीक्वेंस हमारा पढ़ने का क्या होगा? थोड़ा सा अगर कोई ओके रिटन फॉर्म में कोई पेज शेयर कर ले पीडीएफ फॉर्मेट पे, सर मैं आपको शेयर कर तो वो चुका जरा हूँ। आसानी हो जाएगी। मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। आपने वन ड्राइव देखी? अच्छा, वन ड्राइव देखी आपने जो मैंने आपको वन लिंक ड्राइव भेजी? पे तो बहुत कुछ है ना, बहुत सारी हाँ चीजें हैं वन ड्राइव पे। उसकी रूट ड्राइव के ऊपर 4 फोल्डर हैं और एक फाइल है। वो जो एक फाइल है, वो अच्छा, वाहिद एक फाइल, पीडीएफ फाइल, ये है आपका सिलेबस। ये पढ़ना है ठीक। तफसील में, 400 सफे की किताब है, उसको सामने रखें और इसी फिर के अपना अंदर जो हमारा ये जो 6th एडिशन है और ये वगैरह, वो सारा उसमें शामिल है, वो 6th एडिशन अलग से पीएम बॉक रेफरेंस वगैरह। रेफरेंस मटेरियल के तौर पे अलग से रख दिया है मैंने। लेकिन याद रखिएगा कि जो अच्छा पीडीएफ के है वो पढ़ें तो जरूर, लेकिन वो एग्जाम का, जी, इट इज नॉट ऑल द सिलेबस, दैट इज जस्ट अ रेफरेंस मटेरियल। ठीक है जी। ठीक तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक हो किताबें गया। हैं, वो सब रेफरेंस मटेरियल है। लेकिन जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, वो वाली किताब है जो करिकुलम आपका, मैंने आपके रूट फोल्डर पे चीज रखी है। 400 सफे की किताब है। 400 सफ़े की। जी हाँ बिल्कुल अच्छा रूट के ठीक, ऊपर उसको होगी। पढ़े। और जो ठीक हो गया,
और लेक्चर्स वही हैं जो कि आपने जी यूट्यूब वाले शेयर किए। और उनको वो सीक्वेंस में आपने देखना है ठीक। डेट अच्छा, के। पहले आपने मार्च वाले शेयर किए थे और आज जो दोबारा शेयर किए हैं वो अप्रैल वाले हैं, उनमें से फिर किसको फॉलो करें? मार्च से अप्रैल तक गया होगा ना सर, कोर्स आखिर तक गया होगा। नहीं, वो मे भी सर पहले मैं मेरे से थोड़ा सा डिलीट हो गए। जी जी बताइए बताइए जी काशिफ। ये सिमिलर प्रॉब्लम मुझे भी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें ऐसा है कि जो 16 वीडियोस हैं उनमें से जो है ना 6 वीडियोस जो वो बेसिकली हमारा कोर्स है। और कोर्स जो है वो जो सर ने शेयर की है ये 6 वीडियोस, उसमें क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग टीम है, इसकी 4 वीडियोस हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट है, डूइंग द वर्क है, कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक और कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। सो बेसिकली ये तमाम चीजें जो हमने कवर करनी है, पहले मेरा एटलीस्ट स्ट्रेटजी ये थी कि ये चीजें पहले मैं कवर करूं इन सीक्वेंस। हम्म। और उसके बाद जो जो हम पढ़ते जाएंगे उस साथ साथ हमें मतलब पीएम बॉक का रेफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में तो हम बुक खोल के पढ़ लेंगे, पीएम बॉक में से देखेंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, बेसिकली 5 मॉड्यूल्स दिमाग में रखे हैं। और फिर उसके बाद हर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास टास्क्स हैं और हर टास्क के डिफरेंट इनेबलर्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कहानी क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले ये वाली मतलब सीक्वेंस मैंने रखी है 5 मॉड्यूल्स और ईसीओ साथ मैंने प्रिंट कर लिए। तो ईसीओ से मैं देखता गया हूँ कौन कौन से इनेबलर्स कहाँ पे लगते हैं और जैसे सर एक्सप्लेन करते गए, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कहाँ पे लोकेटेड है काशिफ साहब? मैं तो जर्मनी में हूँ। अच्छा। ये तो मैंने कहा आपके पास आके समझ लेता। सर नहीं तो मैं ऑफ कोर्स मेरा नंबर आपके पास है, मेरे ख्याल में मुझे ग्रुप में नंबर है। आपको कहीं जरूरत पड़े तो अच्छा, बेशक आप मैसेज कर लें, कुछ कर लें। मैं मेरा अभी इंशाल्लाह। तक इशू जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह मैं क्या आपको सीक्वेंस फॉलो करूं, क्या करूं। मैं आपको स्क्रीन शेयर बहुत करने सारे लगा लिंक हूँ। हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, हाँ हाँ सर चीजें बता बहुत रहे ज्यादा हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ और आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छा, नजर आ जाएगा। एक मिनट। ओके जी। ये तो ये वो है जो आपको आपके साथ मैंने फाइलें शेयर की हैं। PMP 6 न्यू फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स, ऐसा ही है सर। अब ये स्क्रीन ब्लैंक हो गई है मेरी। एक सर मिनट मेरी सर, तो स्क्रीन पे अब कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक हो अभी आ गई। जाता सर, अभी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आया मुझे तो सर। नजर हाँ आ ठीक है रहा सर, यही शेयर जी किया हुआ है जी, आपने सर हमारे साथ। राइट सर, ये सभी कुछ है। इसके अलावा कोई चीज चाहिए होगी वो मैं ये दूंगा। उस पे, ये सर ये जो है ये ड्राइव पे है आपकी? जी मेरी ड्राइव पे है, ये आप सब कुछ डाउनलोड कर लें बेशक। ये पहला फोल्डर देखिएगा, सॉरी, ये जो एक अलग से फाइल पड़ी हुई है। एटी एक शो हो रहा है, एटी नहीं नहीं, टीपीएमपी नीचे डाटा। नीचे देखे, नीचे ये ऊपर तो 4 फोल्डर है ना, नीचे जो फाइल है ये आपकी फिर नीचे किताब है है। पीएमआई ऑथराइज। जी ये पूरी किताब है, ठीक है, कोर्स में है ये पूरे का पूरा। ठीक ठीक है है जी, जी। मैं ड्राइव में जाऊंगा तो मुझे ये नजर आ जाएगा। जी ये आप बेशक डाउनलोड कर लें और अपने पास किताब को खोल लिया करें, PDF की फाइल है। अच्छा, इसके बाद ठीक। आप चलते हैं, ये पहले वाले फोल्डर को छोड़ दें। इसके अंदर डाटा है, वो एक्सरसाइजेज डाटा इस किस्म की चीजें हैं। हैंडबुक में चले जाएं। ठीक। जब हम हैंडबुक में जाते हैं तो यहाँ पे चंद चीजें आपके सामने हैं। इसमें मैंने जो ये पहला आपको वेबिनार बताया था उसमें मैंने ये सारा डिस्कस किया है, ये सारी बातें कि कौन सी हैंडबुक्स हैं, PMP की तफसीलात कहाँ लिखी हुई हैं, फिर आपने सिलेबस कहाँ से उठाना है, वगैरह वगैरह, ये सब वो चीजें हैं। अच्छा, अब सिलेबस जो होता है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये अगर आप, ये आपको कर्सर अगर नजर आ रहा हो मेरे वाला, जिस किताब के ऊपर सर मैंने ये निशान रखा हुआ है, दिस इज PMP एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, पूरी PDF की फाइल मौजूद है। ये जो लिखा हुआ है हैंडबुक्स ईसीओस। जी नीचे आप देखें ना, जो मैंने ये नजर आ रहा है, मेरा कर्सर नजर आता है आपको? नहीं, आपका कर्सर नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ऊपर राइट की रो साइड में पे लास्ट वाली। राइट मोस्ट जो फाइल है, ऑरेंज कलर वाली, गॉट इट सर? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि सर आपको क्या नजर आ रहा है?
वो मेरे पास तो येलो कलर के फोल्डर नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो पिछली स्क्रीन पे खुले अभी ना सर फोल्डर, खुले ना। आपने कौन सा अपना वाला खोला है या मेरा वाला खोला हुआ है? एक मिनट मुझे देखने दें स्क्रीन पे। अब आएगा सर, अब मैं आएगा। ये नेट स्लो है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए, हम्म, अभी भी इधर येलो कलर के फोल्डर है। अभी आ जाते हैं सर, अभी आ जाते हैं। नेट की स्लो होने की वजह से है ये। हाँ, अब कुछ आया सही, है। हाँ अंदर। ये सर जो हैंडबुक वाला था, मैंने उसके अंदर चला गया हूँ। इसके अंदर ये 5 ठीक फाइलें आपको अपना 6 फाइलें नजर आ रही हैं। इसमें जो आपकी ठीक पीएमपी एग्जाम है, जो जिसके में आप इंटरेस्टेड हैं, उसका सिलेबस जो है, ये 5वीं किताब आखिरी वाली, ऊपर की रो में राइट मोस्ट, ठीक दिस इज ठीक है। एग्जामिनेशन पीएमपी कंटेंट आउटलाइन। एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपने मेरा ठीक वेबिनार पूरा सुना हो तो मैंने यही डिस्कस किया है उसके अंदर, ये सब चीजें डिस्कस की हैं। ठीक तो एग्जाम कंटेंट ठीक आउटलाइन से आपको सिलेबस पता चल जाता है। फिर पीएमपी हैंडबुक कौन सी है जी? ये नीचे निचली वाली रो में, निचली लाइन में एक ही किताब जो है वो पीएमपी हैंडबुक है। ठीक पीएमपी हैंडबुक में पीएमपी ठीक क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये 2 किताबें आपके मतलब की ठीक हैं, एक पीएमपी हैंडबुक जो नीचे है, और एक पीएमपी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। ये 2 चीजें आप रेफर करेंगे। इसके अलावा ठीक ये 2 किताबें ऊपर जो सेकंड और थर्ड नंबर पे बनी हुई हैं, ये एक और सर्टिफिकेशन है जो जूनियर लेवल की है। उसको कहते हैं CAPM, सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये उन लोगों के लिए जिनका तजर्बा कम होता है, ठीक एक्सपीरियंस कम होता है, तो बल्कि ठीक यंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी बच्चे हैं उनके लिए। तो वो लोग अगर करना चाहें तो CAPM की हैंडबुक ये ऑरेंज वाली है, और जो पर्पल वाली है ये उसका सिलेबस है, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। फिर ठीक सबसे पहली किताब पे आता हूं। जो पहली किताब है उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। ये बात क्या है ठीक कि जब आप पीएमपी कर लेंगे तो पीएमपी के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। ये बात आपको पीएमपी हैंडबुक में भी बता दी गई है, लेकिन अलग से भी उन्होंने उसकी एक किताब बना दी है कि जनाब ये कोई भी सर्टिफिकेशन आपने की हो तो आपने उसको कैसे अपकीप करना है। अब रह गई ये एक किताब जो चौथे नंबर पे है, ठीक व्हाइट रंग की जो है, ये है पीएमआई कोड ऑफ एथिक्स। ये बड़ी मजे की चीज है, और ये अप्लाई करती है हर किसी को, जो भी प्रोजेक्ट कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहा है उसको अप्लाई करती है। ये पीएमआई वालों ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने, ये एक अपनी हैंडबुक बना दी है कि पीएमआई का क्या कोड ऑफ एथिक्स है। जैसे हमारा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहां जहां डिसिप्लिन होता है वहां कोड ऑफ एथिक्स होता है। फौज में जैसे है हमारा अपना एक कोड ऑफ एथिक है। तो इनका जो कोड ऑफ एथिक है वो जरूर पढ़ें। उसकी मैं बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि जिस तरह से हम अपने मुल्कों में और अपने इदारों में काम करने के आदी हैं, वो तरीका शायद दुरुस्त ना हो। ये कोड ऑफ एथिक जो है ये इंटरनेशनल है। और वैसे बाय द वे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कोड ऑफ एथिक्स ही दुरुस्त है तो आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोड ऑफ एथिक्स को भी यही होना चाहिए। इसमें वो कह क्या रहा है? झूठ ना बोलो, रिश्वत ना लो, फेवरेटिज्म ना करो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरा मतलब है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम इन चीजों को मलूज़े खातिर ही नहीं रखते? हम अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर रिश्वतें देते भी हैं, लेते भी हैं, और फिर रोते भी हैं। तो उसकी वजह यह है कि हम जो एक कोड ऑफ एथिक है, जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर रिलीजियसली देखा जाए तो कुरान ने जो आपको कोड ऑफ एथिक दिया, हम तो उसको भी फॉलो नहीं करते। तो खैर एनीवेज, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है तो हमें इस कोड ऑफ एथिक को के अंदर रह के सोचना पड़ेगा। और अगर आप इसकी पाबंदी नहीं करते तो मतलब यूं समझ लीजिए कि एक तरह से ये काबिले जुर्म है, मतलब इसकी ऊपर बाकायदा सजा मिल सकती है। खैर एनीवेज, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो ये 6 हैंडबुक्स मैंने आपके सामने रखी हैं।
और मैंने कहा कि ये जो आपका पहला वाला लेक्चर था वेबिनार वाला, फ्री वेबिनार वाला, उसमें ये सब कवर्ड है। मैं वापस जाता हूँ, इसमें आपको और फाइलें भी दिखाता हूँ। अब आप आ जाइए आखिरी फोल्डर जो है, आई डोंट नो आपको ये भी नजर नहीं आना शुरू हुआ होगा, कुछ टाइम लेता है ये लगने में। मैं पीछे पहुंच चुका हूँ, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। रेफरेंस बुक। जी जी, मैं इसको एक दफा फिर रिफ्रेश कर देता हूँ। आ गया सर, वापस आ गया। आगे जी, जी सर। अब इसमें जो चौथा वाला है ये रेफरेंस बुक्स है। अब मैं रेफरेंस बुक में चला गया हूँ और ये भी थोड़ा सा अपना टाइम लेगा, मेरा ख्याल आ गया है। ये अभी आपको नजर आ जाती हैं रेफरेंस बुक्स। आ गई। ओके, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारा कुछ रख दिया है, मैंने कुछ काम की चीजें यहाँ पे रखी हैं, और भी किताबें और भी चीजें हो सकती हैं। आई डिड नॉट वांट टू बर्डन यू विद सो मच इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ जो आपका कोर आपको जरूरी चीजें हैं, पीएमआई का एक स्टैंडर्ड तो है पीएमबीओ के गाइड 6th एडिशन, जो कि इस वक्त वैलिड है। ये वाला आपका रेफरेंस मटेरियल में आ जाएगा, लेकिन इसकी नई किताब, नया एडिशन आने वाला है 7th एडिशन, उससे आपके एग्जाम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अब जब वो आ जाएगा तो आप वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन कहाँ तक पढ़ेंगे? अभी 6th एडिशन ही को पढ़ेंगे आप। और एजाइल की एक अलग प्रैक्टिस गाइड ऊपर फर्स्ट नंबर पे टॉप पे, पहली वाली एजाइल की प्रैक्टिस गाइड है, और नीचे वाला उससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज गाइड है। तो ये दो स्टैंडर्ड्स हैं बुनियादी तौर पे जिनको आपने फॉलो करना है। फिर मैं अपनी पिछली क्लास को जब पढ़ा रहा था तो वहाँ कुछ दोस्त थे, उन्होंने जो पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारियां करने के लिए इधर उधर देखा, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया ये फहद उस्मानी की कुछ बुकलेट्स बनी हुई हैं, मज़ेदार हैं। अच्छा, मतलब उसने समराइज किया हुआ है चीज़ों को, उसने छोटी छोटी बुकलेट्स ही बना दी। एक अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसने उसके फार्मूले, तरीके, ये वो एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिए। अच्छी बात है, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया। ये पहला वाला ब्लू में जो है, आई मीन एजाइल के साथ नंबर 2 पे अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट लिखा हुआ है ब्लू कलर में। इससे अगला जो है वो छोटी बुकलेट फिर उसकी फहद उस्मानी की है, पीएमपी फार्मूला गाइड। दिस इज आल्सो गुड टू हैव। इसमें जितने भी फार्मूले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद आप आगे चले जाएं तो फहद उस्मानी का अपना एक क्वेश्चन बैंक है, मतलब उसने अपने, आई डोंट नो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाए निचली लाइन में, पीएमबीओके के बाद ये चंद स्लाइडें हैं कि पीएमबीओके को टेलर कैसे किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज को आप जब अप्लाई करेंगे अपने डिसिप्लिन में, अपने यूज में, तो आपको इसको अपनी मुनासिबत से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको टेलर करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप स्क्वेयरली इस्तेमाल कर सकें। आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कोई चीज़ कम, कोई चीज़ ज़्यादा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चंद स्लाइडें हैं पीएमबीओके को टेलर कर कैसे किया जाए। और एक छोटा सा एक छोटी सी पीडीएफ फाइल और इधर रख दी है, सिंपल गाइड टू स्क्रम। इसके अलावा मैं एक और किताब भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसी में डाल दूंगा, वो है स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज। है तो किसी और की, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड बुक जो आपको स्क्रम के बारे में, जो एजाइल का एक तरीका है, उसके बारे में आपको बताएगा। तो ये मैं डाल दूंगा, आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं वापस जाता हूं जी, प्रेजेंटेशन फाइल्स में आइएगा। प्रेजेंटेशन फाइल्स में मेरे जितने लेक्चर्स हैं, ये जो आप बता रहे हैं ना कि मार्च वाले लेक्चर्स हैं, ये मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स हैं। और ये मतलब चूंकि पहली दफा हमने ये ट्रेनिंग करवाई थी और नई ट्रेनिंग थी, तो हमने बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्क्राइब किया है, तफसील में गए हैं। तो मतलब शायद ऐसा होता है कि जब हम दोबारा कोर्स करते हैं कई चीजें मिस भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें
आपको बहुत तफसील मिलेगी। यही वजह है कि मैंने कहा कि ये लेक्चर्स आप सुने, ठीक है जी। मैं नए रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर कोई जरूरत हुई तो मैं नए रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें अगर आप देखें, जो पहला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का है। अब हम किसका इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? हम बात करें पीएमबीओके के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फिर उसका पहला चैप्टर जो है, ये पहला लेक्चर है। दूसरा लेक्चर जो है ये एनवायरनमेंट, ये चैप्टर 2 है पीएमबीओके का। तीसरा चैप्टर जो है ये रोल्स के ऊपर है, ये चैप्टर 3 है। इसके बाद चौथा इंटीग्रेशन है। ये पूरी पीएमबीओके 6th एडिशन जो है, ये एक एक चैप्टर यहाँ पे, ये लेक्चर यहाँ लगे हुए हैं 13 तक जो ये जा रहा है स्टेक होल्डर। ये येलो रंग के जितने नजर आ रहे हैं आपको, नीचे चले जाएं, येलो रंग के आखिरी जो नजर आ रहे हैं ये पीएमबीओके है सारी, वो जो कि मैंने कहा रेफरेंस मटेरियल है। इसके बाद यहां से जो ये आपको नया मॉडल शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो लेक्चर्स आखिरी वाले हैं, इनका एक ही जैसा फेस है। ये नीचे नीचे होगा, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके, तो ये है, ये आपका जो सिलेबस मैंने आपको किताब दी है, जो मैंने आपको कहा ना कि पहले किताब एक दिखाई है, ये उसके मुताबिक लेक्चर बने हुए हैं। ये 6 लेक्चर है। ये दरअसल ये 6 ये वो लेक्चर, बुक है सर, जी जी, ये वो बुक सर, है एक जिससे सवाल आप कह रहे हैं कि जो हमारा इससे कोर प्रिपरेशन रेफरेंस, करनी है आप। जी हाँ हाँ जी। जी सर। अब ये जो मैंने आपको वो वाले लेक्चर और ये वाले लेक्चर मिला के दिए, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसमें कोई चीज मिस नहीं होती। तो अभी सुहेल साहब, एक क्वेश्चन है। सर सर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है हर एक का, कम है, जी किसी जी का जी, ज्यादा है, कोई ज्यादा पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ सकता है। तो अगर मैं कहूँ अगला सेशन हमारा होना है सैटरडे को, जी तो अगर इस तरह बता दें कि अगली सैटरडे तक सजेस्टेड 1-2 चीजें बता दें कि ये ये पढ़ चीजें लें। आप पढ़ जी, लें, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ताकि आपको, हम उस ताकि हमारे पास कुछ माइलस्टोन आ जाएं जी जी जी, कि अगली 2 दिन बाद जब हम आएंगे तो एटलीस्ट ये चीज तो सब ने पढ़ी, बिल्कुल 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 ऐसा। ताकि हम सारे एक, अभी कुछ लोग काफी आगे हैं, कोई पीछे हैं, कुछ जी मतलब जी मैं जैसे देखता हूँ मैं अभी बिल्कुल जीरो पे हूँ। सर, वो जो तो आगे हैं, जो लोग आगे हैं उनकी आप फिक्र ना करें, उनको मैं अलग लेक्चर्स ले लूंगा, वो आप उससे अगर डिस्टर्ब ना सिर्फ हो। इस तरह भी बाकी जिसने ज्यादा पढ़ लिया है बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ जी, कोई बेसलाइन एक हो जाए कि अगला जब हमारा सैटरडे को सिटिंग हो बिल्कुल तो बिल्कुल आप हमें बता दें कि ये 2-3 चीजें आपने अगले 2 दिन के अंदर पढ़ के बिल्कुल, आनी है, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। ताकि आपको भी पता चलता जाए कि ये जी प्रोग्रेस, जी जी, और हम आपको कंफर्म कर दें बिल्कुल कि ये बिल्कुल। चीज हमने पढ़ ली है, देखिए सर, ताकि आपकी भी एक प्रोग्रेस मेंटेन करना आसान हो जाए। मैं तो आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, जो नए लोग हैं। पुराने लोगों को तो मैंने ऐसे बिठा लिया कि यार तुम भी सुन लो अगर बैठना चाहते हो तो उनकी फिक्र ना करें, वो नहीं सर, आपको, आप हमारे साथ ना चलें, आप हमें अपने साथ चलाएं। हाँ। अच्छा, आप ये बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन किया कि सीक्वेंस क्या होगा। तो ये जो आपको ये सीक्वेंस नजर आ रहा है लेक्चर्स का, ये होगा आपका सीक्वेंस, राइट। और हर मतलब जो क्लास नेक्स्ट हुआ करेगा, क्यूए सेशन, आपने एक मॉड्यूल पूरा करके लाना है, ठीक है जी। ये प्रेजेंटेशन फाइल्स में से हाँ जी, इसके हिसाब से आप इस वक्त उठाइएगा, सबसे पहले अगले सैटरडे मॉड्यूल के 1। लिए 1 इंट्रोडक्शन उठाइएगा। और इसको आपने, ये ठीक कहाँ का है, ये पीएमबीओके जो है किताब 6th एडिशन, उसका ये पहला पूरा चैप्टर है। ये वाली प्रेजेंटेशन आपने देख लेनी है, और इसको एक नहीं दो दो दफा देखें, 3 दिन काफी होते हैं। ठीक इसमें आप पहला चैप्टर पढ़ ठीक लेंगे, नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह एक एक करके मॉड्यूल हम चलते जाएंगे। हफ्ते में हम और 2 साथ मॉड्यूल, इसके पैरेलल में कोई वीडियो भी देख लें या कि ये काफी जी है? जी बिल्कुल कह रहा हूँ ना जी, ये जो प्रेजेंटेशन है, इनकी वीडियो भी है ना, इसी वो से जो वीडियोस कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, जो वीडियो है वो भी देख लें। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन फाइल्स हैं, और वीडियोस मैंने आपको यूट्यूब पे दी थी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यूट्यूब पे जाके वो भी दिखा सकता हूँ, ताकि ये
मसला ही एक ठीक दफा। हो गया सर। मैं शायद कुछ ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगर ये इस मीटिंग जब खत्म हो जाए तो जो डिस्कशन एग्रीड होती है उसका एक मैसेज ग्रुप में हो जाए कि नेक्स्ट हो मीटिंग जो जाए सैटरडे को होनी है उससे पहले ये 2-3 चीजें आपने पढ़ लेनी। ठीक ठीक। वो हमारे लिए एक वो भी ना, वो रिकॉर्ड में भी आता जाएगा तो हमारे लिए जरा आसान हो जी जाएगा। जी जी। एक्चुअली आप लोग गए हैं उसमें गूगल क्लासरूम के अंदर? वहां मैं यही कुछ कर रहा हूँ। जी सर, गए सर, देखा है जाके। वहां मैं यही कर रहा हूँ। वहां मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आपने अगली क्लास से पहले ये पढ़ के आना है और ये असाइनमेंट करके आनी है। तो आप अगर वो कर रहे हैं, उसके आपको ईमेल मिल रही है, तो आपको तो मसला नहीं होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर आप वो अपने बस थोड़े कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं और वहां आपकी असाइनमेंट्स भी पड़ी हम हैं। जरा न्यू है ना इसमें, ऑनलाइन लर्निंग में बिल्कुल कोई न्यू मसला है। नहीं है सर, ये बिल्कुल वो बड़ा थोड़ा ये सिंपल सा गूगल है। क्लासरूम ये वो चीजें थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही है। जी जी। नहीं नहीं, इसमें कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं जरा 1 मिनट अपना प्ले लिस्ट खोल लूँ। तो सर तैमूर, आपकी ना वो ट्यूटोरियल डिस्कशन और क्लास डिस्कशन वाली आदतें जो है ना वो बरकरार रहेंगी, आखिर तक बेफिक्र रहें। आप भी पैदाइशी इंस्ट्रक्टर ही हैं। अच्छा जी, जब आप वो खोलेंगे ना आप भी वही है। ओके, ये आप जनाब या तो आप मेरे ऑफिस आ जाएं और कुछ एक कप चाय का पिएं और ये मुझे समझा के जाएं अय्याज से। अच्छा सर, ये है वो प्ले लिस्ट, इसमें सारे लेक्चर्स हैं। मैं अभी इसको मैं चलाता नहीं हूँ। ओके, ये जो प्ले लिस्ट जब आप देखेंगे, अच्छा पहली बात तो ये बता दूं कि हर कोई ये प्ले लिस्ट नहीं देख सकता। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पे किया हुआ है वो उनका नाम इसमें डाला जाएगा और वो इसको देख सकेंगे। इसके अलावा जो पिछला सर। हमने अब तक पढ़ा सुना वो सब देख सकते हैं। ये वेबिनार भी मैंने फ्री किया हुआ है, ये वाला जो है, ये वेबिनार जो मैंने आपको कहा ना कि आपको आज पढ़ के आना था। एनीवेज, तो ये इसके ऊपर तो अभी उन्होंने डिस्कस ही कुछ नहीं किया। खैर, ये जनाब पहला लेक्चर आपका यहाँ से शुरू होता है। ये देखें, ये एक एक करके ये सारे इसी तरतीब में आपने लेक्चर पढ़ने हैं सारे के सारे। ये आपका आखिरी 16वां लेक्चर है, ये जो इसमें बंदे बने हुए हैं, ये आपका आखिरी 16वां लेक्चर है। आई होप नजर नहीं आ रहा। ओहो सॉरी, आप लोगों को अभी तक नजर सर ये जो इस पे जो डेट लिखी हुई है सर, जिस तरह ये 22 मार्च है, फिर 24 जी, मार्च है, जी, मतलब अगर हम सीक्वेंस में चले तो जी हाँ, पहला वाला पहला लेक्चर होएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप डेट सीक्वेंस से इसको सर ये देख लिखा सकते हैं। जी सर, सर ये लिखा हुआ है 2021 03/01 आप पहले साल है, फिर महीना है 1759। और फिर दिन है। साल महीना दिन उल्टा शॉर्ट करने में डेट और टाइम के हिसाब से इसको सीक्वेंस कर लें। मतलब सर जी, जो जी, पहला बिल्कुल। लेक्चर मैं समझता हूँ कि वो आपका 9 मार्च वाला है, 9 मार्च वाला सर। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना सर? तो जो या हमने प्रेजेंटेशन के साथ कोरिलेट करना है वो इस फर्स्ट प्रेजेंटेशन बिल्कुल एंड दिस 9 मार्च लेक्चर सर। बिल्कुल। पहले तो किताब से पढ़े ना, उसके बाद आप वीडियो देखें, हाँ सर। आपको बड़ी बात आसानी से सर। समझ आ जाएगी। सर यार अच्छा। ये तो 8 मार्च वाला पहला नहीं है और उससे पहले वेबिनार है। सर उससे पहले वेबिनार है ना सर? जी ऐसे ही है सर। ये जो सीक्वेंस इधर बना हुआ है ना, जिस तरह से ये नजर आ रही हैं, इसी तरह से आपने पढ़ना है। अच्छा, अब मेरा जो इस वक्त का डिलेमा है वो ये है कि वेबिनार तो डिस्कस ही नहीं हुआ। सर जो पीएमपी में क्या है क्या नहीं है, आप लोगों ने सबने देख लिया है वेबिनार? मुझे कंफर्म कर दें। और अगर सर उससे बिल्कुल इसको मुतालिक- देखा है, जी जी, ये याद देखा है सर इसको बिल्कुल। मतलब जो उसके अंदर अगर जाए तो सर बेसिकली तो सारी की सारी डिटेल है और वो तमाम चीजें जो उसके अंदर कवर होनी है हमारे पीएमपी जो क्लासेस जी, हमारी जी, चलेंगी उसकी exactly, काफी exactly. डिटेल्स के साथ हर चीज दी हुई है। इवन वो आपने उसके अंदर जो पोर्शंस किए हुए हैं, डोमेन्स को किया हुआ है अलग के जी के, जी हाँ, पर्सनल और फिर प्रोसेस वाली और डिफरेंट बिल्कुल सारी, बिल्कुल तो वो सारी की सारी सीक्वेंस सर देखी है सर। बिल्कुल। परेशानी तो कोई नहीं है ना उसके अंदर, तो सवाल जवाब तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, वो इसलिए सवाल जवाब इस वक्त उसमें क्रिएट इसलिए होगी क्योंकि वो भी इंट्रोडक्टरी है और काफी डिटेल के अंदर उससे जी, काफी जी, कुछ समझ में आ गया। बिल्कुल मतलब इवन उसके अंदर आपने वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपने स्लाइड पर उस पर अच्छा खासा समझा दिया और बिल्कुल। एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी वो सारे के सारे के 1 साल में आपने अपीयर हो सकते हैं, 3 टाइम्स हो सकते हैं, फिर क्या ओके। सारे के सारे होंगे जिसमें आप फीस वगैरह बताया तो वो सारा देगा।
ठीक है। तो बट वो ये डेफिनेटली उसको पढ़ के थोड़ा अंदाजा ये हुआ कि वो, सर माइंड ना कीजिएगा, मैं और सर तैमूर दोनों कॉम्बैट के इंस्ट्रक्टर रहे हैं ना एक साथ। आप तो इंजीनियरिंग वाली साइड के हैं, तो कॉम्बैट वाले को थोड़ा सा समझने में काफी डिफिकल्टी होती है इस चीजों को। तो बट इंशाल्लाह होप सो। अभी हम जो जिस तरह से वो सर तैमूर जब और मैं आपसे पूछे तो वो यही कि इस तरह हम लेक्चर्स को लिंक करके जरा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जी जी जब कोर्स शुरू करेंगे तो मजीद हमारी क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, तो मैं अभी सर राशिद सोहेल हमें कोई आसान सा तरीका बताएं। हेलो सर, सर, इससे आसान तरीका जो है सर शॉर्टकट नहीं सोहेल ये लगेगा, कह रहा था, आप यकीन करें। हाँ आसान सा तरीका बताएं सर। ये बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना हमारे बस की बात नहीं रही, अब उम्र गुजर गई है सर। सर अब उम्र है किताबें पढ़ने की, यही तो उम्र है, पहले तो टाइम नहीं था। नहीं नहीं सर, वो टेक्निकल किताबें जो होती है ना सर, वो बड़ी खुश्क होती हैं। और ये मैंने तो आपका बस वकील कि आप प्रोग्राम जवान वाले है। भी देखा है इतना। अच्छा जवान है, चले ठीक है सर, बस इसी बात पे खुश हो जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब राशिद साहब आपने भी देख ली ये वीडियो वेबिनार वाली? मैंने देखी है सर, इज इट वेबिनार ओके? वाली देखी कोई है सर। मसला? ठीक, नहीं नहीं सर, इसमें कोई मसला नहीं है। ये तो वो वही वाली बात है कि इंट्रोडक्टरी है। असल में वो मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, चले आज आपने बता दिया कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। जी वो जी मतलब एक तरफ से ना हम सर शुरू कर दें, जी जो ये हाँ बाकी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आज आपने बताया कि हम लेट्स से 2 प्रेजेंटेशंस या 2 वीडियोस आपकी जो उससे मुतलका है वो देख लें, फिर हम वो डिस्कस कर लें। इसी तरह जी मेरे जी ख्याल है चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा, तो एग्जैक्टली। कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद तैमूर साहब आपका क्या ख्याल है? वीडियो देख ली आपने? सर वेबिनार वाली मैंने नहीं देखी, थोड़ी सी नहीं शुरू की पोर्शन ओके, देखा है। नो प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ वो जो एक लेक्चर पहला जो है वो पूरा सुना है, जो अच्छा 8 मार्च का या 9 मार्च का था। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें जी, तो अब ये मैं डन हो पहले गया। वेबिनार देखूंगा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर अब जो आप है बस अगर आप काइंडली ये व्हाट्सएप में वो जो हमने अगले 2 दिन में पढ़ना है वो सिर्फ वो शेयर करें सारी जी डिटेल के बजाय। एग्जैक्टली कि ये तो मस्ट है कि ये 2 चीजें आपने अगले 2 दिन में पढ़ लेनी, बिल्कुल। ताकि पहले हम उसमें फोकस करें। जी हाँ वो जब खत्म हो तो हम्म, फिर अगर कोई एडिशनल रीडिंग करनी है तो वो राइट। तो सर ये इंट्रो वाले ये जो पहले 2 लेक्चर नजर आ रहे हैं, ये मतलब एक ऊपर तो वेबिनार बना हुआ है ना, उसके नीचे ये 2 जो नजर आ रहे हैं आपको, ठीक ये दोनों आप देख के आइएगा। ठीक पहली वाली प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन हाँ, वाली वो पढ़ के आइएगा, और किताब का पहला चैप्टर, पीएमबीओके का पहला चैप्टर, ये है PM आपकी बॉक्स असाइनमेंट। ठीक और है, गुड, ठीक हफ्ते है को हम सर एक दफा रिपीट करेंगे सर, सॉरी सर। सर ये आपको नजर आ रही है ना ये प्रेजेंटेशंस वेबिनार के जी जी बाद, सर, बिल्कुल सर। ये जो 8 2 तारीख वाली और 9 तारीख वाली, 8 और 9 तारीख सर आपने सर ये दोनों वीडियो देख सर ली। हमने नोट भी लिए, लेकिन आई वुड अगेन ये सेशन हमारा, तो इसको आप एक दफा ग्रुप में लिंक के साथ शेयर कर देना सर, जी, ये मैं अभी कर रहा कि हूँ आज जो हमने ये डिस्कस किया कि अगले में हमने ये जहाँ हाँ, पे वो मैं हमें उसमें क्योंकि व्हाट्सएप चैट में भी आता रहेगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी। व्हाट्सएप से रियाज आई एम राइट? व्हाट्सएप से ज्यादा जरूरी है क्लासरूम। व्हाट्सएप सर पे तो हम ऑनलाइन होते हैं ना, क्लासरूम में आप ऑफलाइन जाके देख सकते हैं, आपको ईमेल आ जाती है कि जनाब ये असाइनमेंट है आपकी अगली क्लास तक, तो मैं यहाँ लिख ठीक है दूंगा। सर, उसको थोड़ा सा क्योंकि हमारा क्लासरूम वाले का एक्सपीरियंस कम है ना, हाँ जी, तो भी 2-3 दफा जाएंगे तो फिर उस पर भी हम फेमिलियर हो जाएंगे। अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो आज की जो असाइनमेंट थी आपकी ये वहां लिखी हुई है, और ये आपको ईमेल में भी आ चुकी होगी। अभी आपको स्क्रीन पे पता नहीं नजर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, एक साइड पे चैट, मेरी स्क्रीन पे तो एक साइड पे चैट चल रहा है और बस ये आप ये जो आपका वो पेज था वो नजर आ रहा खैर एनीवेज, ये मैंने इसमें ये लिखा था इस क्लास से पहले कि बिफोर योर Q&A session which starts at 11:50 you must have gone through following 2 videos. Introductory session we conducted on 22nd May and free webinar on PMP exam prep dated 1st March 2021. ठीक, Please come prepared with your queries as we will have only half an hour to address all the questions. Better still, you send me earlier these questions before the session as if we can save further time. अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ ठीक है। कनेक्शन के दरमियान टाइम ज़ाया हो गया और अभी हम 15 मिनट्स ओवर शूट कर गए। मुझे कोई मसला नहीं है, ओवरशूट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आप लोगों की अपनी कमिटमेंट होती है।
मुझे तो आप बैठा लें पूरी रात, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो एनीवेज ये आज का सेशन तो हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं, और क्या नाम है, अगले की मैं आपको इस तरह की बाकायदा भेज दूंगा, और व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, और बाकायदा आपकी असाइनमेंट बना के भी भेज दूंगा, और इस तरह हम चलते रहेंगे। ये तरीके से पढ़ने पढ़ाने का हम, वी ऑल आर लर्निंग रोप्स, ठीक है जी। और ये बिल्कुल आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे जब आप इसके पेस के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक सिर्फ चाहता हूं कि काशिफ क्योंकि पुराने स्टूडेंट हैं और इनका कोई एक आध क्वेश्चन था जो ये पूछना चाहते थे, तो आप लोग अगर नहीं सुनना चाहते तो बेशक ना सुने, लेकिन काशिफ मुझसे बात कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप सेशन छोड़ भी सकते हैं। जी काशिफ। काशिफ जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं सुन रहा था मतलब बड़े गौर से। आई थिंक ये ठीक है, मतलब अगर के स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ मतलब के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आई थिंक, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा ना ये वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, तो भाई आप तो वैसे ही बहुत डेफिनेटली आगे हो, आप तो वैसे ही बहुत आगे हो, आप आगे मतलब पढ़ते आगे जाओ। पीछे तो सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हर नहीं, बंदा आप जब पढ़ते बात जाए ना, करता है वो कुछ ना आप कुछ आगे बंदा पढ़ते सीखता है उससे। आप आगे पढ़ते हाँ जाए, जी, मतलब कि ये है कि मैंने, हाँ आप जी, अपना काम हाँ जारी डेफिनेटली रखें। सर, मैं तो, हाँ हाँ बिल्कुल, जी, मैं तो अपने पीछे जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ये जो प्रोसेस मैपिंग आपने की है ना नॉलेज एरियाज की और प्रोसेस ग्रुप्स की, जी 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 जी। तो मेरे लिए तो ये एज अ स्टार्ट पॉइंट भी मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। लेकिन एक तो पॉइंट ये है कि ये जो आपने मैपिंग की है, जो एरोज बनाए थे आपने और सारा समझाया था कि क्या चीजें हमारे इंटरनल हैं, क्या चीजें इंटरनल एक्सटर्नल हैं, जी जी। वो तो मतलब स्लाइड मुझे वो कहीं मिली नहीं है ना, स्लाइड ओके, पैक में है और ना किसी तरह। तो मे बी ठीक है, काइंडली आप बेशक गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दे, मैं वहां से ले लूंगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, या तो आप वो प्रेजेंट वीडियो मिस कर गए हैं। अच्छा, पूरी एक चले वीडियो फिर मैं, इसके ऊपर बनी हुई है, या तो आपने वो मिस कर दिया है कहीं, मगर ये कि मैं ढूंढ के अच्छा, वो चीज आपको भेज दूंगा। सही है, फिर मैं देखूंगा, एक बार दोबारा बैक जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट मेरा मतलब कि मेन जो क्वेश्चन है ना, मतलब वो ये है कि जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस करते हैं, स्वॉट करते हैं, स्ट्रेंथ हम्म वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के एनालिसिस करते हैं, हम्म, और उसके बाद हमारे पास टक्कर मॉडल है, जैसे कि हम 80-20 रूल लगते हैं, मतलब ये तमाम चीजें मैं डे टू डे जॉब में करता हूँ। ऑफ कोर्स बिल्कुल जो नाम है ये मेरे लिए नए हैं, इस तरह मैं नहीं जानता कि ये टक्कर मॉडल है, लेकिन ये चीजें हम करते हैं करते हैं। जब हम एक्चुअली मतलब कि मैं तो पेट्रोलियम इंजीनियर में हूँ, तो हम मतलब जब प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं, और मैं बेसिकली मेरा ये सर्टिफिकेशन करने का भी यही मकसद है कि एटलीस्ट बंदा चैनलाइज कर ले अपने नॉलेज को बिल्कुल या ऐसे, फिर अपने एक्सपीरियंस को। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसी चीज है जिसके साथ मैं, क्योंकि अभी मेरे मिक्स हो जाते हैं, मैंने ये किया है प्री असेसमेंट क्विज किया है, तो उसमें मैंने हम्म, नोट किया कि ये सब कुछ मिक्स हो जाता है, क्योंकि टक्कर मॉडल मुझे पता है कि 80-20 रूल है, लेकिन जब वो एज अ टक्कर मॉडल और नहीं स्पेसिफिकली जब वो साथ दो तीन चीजों के आके मिक्स, 80-20 टक्कर नहीं है, 80-20 पे ही तो है। सॉरी वो नॉर्मिंग या फॉर्मिंग नॉर्मिंग, सॉरी हाँ सॉरी फॉर, ये देखिए सर, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है मेरा कि जो जब वो दो तीन चीजों के दरमियान में मिक्स हो के आता है ना, और क्वेश्चन मतलब के में आता है, तो हाँ वो फिर मुझे मतलब मिक्स हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, थोड़ा तो स्लो डाउन हो जाए करें, मतलब तसल्ली के साथ। जब आप अच्छा, रश समझ आ करेंगे गई, चीजों को आप भूल जाएंगे। वैसे मैं आपके ठीक साथ है। पहले बात करता रहा हूँ, आपका तो बड़ा अच्छा तजुर्बा है, और बड़ा आपके साथ जो डिस्कशन है सीप के साथ और आपके साथ होती रही हैं, दे वर वंडरफुल। हाँ आप जी, दोनों के पास अच्छा नॉलेज है, और इसमें कोई हाँ जी, परेशानी की बात नहीं है। 53% आए हैं, वो कोई ना कोई आपकी कंफ्यूजन है, अदरवाइज आपका नॉलेज तो ठीक हाँ ठाक जी, है। तो इसलिए थोड़ा कूल डाउन होके और इन चीजों को दोबारा एक दफा रिव्यू करें, और कोई मसला ही नहीं होगा आपको। मैंने वो एग्जाम ठीक दोबारा हो गया। छोड़ दिया, उसको मैं करता हूँ कि आप दोबारा भी दे सकें उसे। अच्छा, हाँ जी, वो मतलब वो मैं थोड़ी देर बाद अब करूंगा मेरे ख्याल में, हाँ हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मेरा ये था कि मेनली जो है ना मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट में तो मैंने अपना फुल टाइम लेके ध्यान से किया है सब, तो हम्म, मेरा तकरीबन 30% जो है वो सब ठीक है। लेकिन उसके ओके। बाद फिर मैंने नोटिस किया कि जो टाइम है वो काफी ओवर शूट कर दे मैंने, क्योंकि आपने 1 आवर में कहा था करना है, तो इसमें तो एक तो ये पॉइंट है कि मैंने काफी अरसे से कोई सर्टिफिकेशन या एग्जाम नहीं दिया एज एन एग्जाम, सो क्योंकि बिल्कुल उस आपको वजह से, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी।
और जो इंग्लिश की रीडिंग वगैरह उसका तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, वो तो मतलब कि कॉम्प्रीहेंशन और वो हो जाता है, लेकिन जो समझने का तो इसका ये है। और दूसरी बात ये ऑफ कोर्स कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो तो बंदे को पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अम, और एक और चीज ये है कि जो अगेन मैं वापस इसमें मैपिंग में आऊंगा। सो आपने बताया कि हमारे पास जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं उनके अंदर प्लानिंग जो है वो सबसे जरूरी है। सो पहली बात हमारी है कि जब हमारे पास चार्टर बन जाता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की वो जिम्मेदारी है स्पॉन्सर और की प्रोजेक्ट जिम्मेदारी है। मैनेजर हेल्प कर सकता है। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजर हेल्प हाँ कर सकता है, ठीक है लेकिन ठीक इंटायरली है। वो बिल्कुल स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहला काम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं और मैप करने हैं। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट फेज में फिर जो और अगर हम देखें तो 24 हमारे पास प्लानिंग के अंदर आते हैं सिर्फ जो मतलब कि ये है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्लानिंग जो है उसके अंदर मेजर। तो आपने ये भी थोड़ा सा कहा था कि ये अगले जो पीएम बॉक्स 7 आ रहा है इसमें ये रिमूव कर रहे हैं कि लेकिन आप उसकी ये उसकी परवाह नॉलेज ना करें। एरिया। आप उसकी परवाह ना करें, आप अच्छा, अपने उसके नॉलेज की बात करें। आपने ये चीज ठीक हो समझनी गया, है। समझ आ गया। आपने ये चीज समझनी है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, बाकी लोगों के लिए शायद जो ठीक है। हमने अभी गुफ्तगू की थोड़ी सी ऑफ द क्लिट होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के आप लोग भी मतलब इसके ऊपर आएंगे तो फिर हम इसको आपको समझ तब आएगी। मगर ये है कि आई वुड इनकरेज यू टू सी द वीडियोस और अपना कुछ वक्त निकाल के ये करें पढ़ाई। आप यकीन कीजिए कि आपका इल्म में इजाफा होगा, विजडम में इजाफा होगा, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं काम है। करने के डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं। काम करने के तरीके में फर्क पड़ेगा। आपको शायद महसूस नहीं होता वैसे कि यार हमने क्या कर लिया, आपने कुछ सीखा, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। एनीवेज जी, अभी हम इंशाल्लाह हफ्ते को मिल रहे हैं और आपने अच्छा भी सर, सॉरी सर, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा। एक जी मैंने जी क्वेश्चन लिखा हुआ था वो मैं कब से ढूंढ रहा था। जी जी बोलिए बोलिए। जो ब्लैक आउट और गो लाइव है इसके अंदर मुझे काफी कंफ्यूजन है। पता नहीं अब आप अभी करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट हम सेपरेट मैं में करें या गालिबन जैसे भी। इसका जवाब मैंने हसीब को शायद दिया था कि आप नहीं थे उस वक्त। ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि ये स्क्रम में एजाइल में होता है, जब हम जी जी, एक चीज कस्टमर से अप्रूव करा लेते हैं, एक फीचर ठीक है। उससे अप्रूव करा लेते हैं, तो हम उसको उसी वक्त हैंड ओवर तो नहीं कर देते। वो तो जब रिलीज होना ठीक है है। तब वो चीजें रिलीज होंगी। हो सकता है 5 स्प्रिंटों के बाद एक रिलीज कंप्लीट हो। तो सही है। इसका मतलब है कि जब उसने अप्रूव कर दिया और जब उसको शिप किया गया, ये ब्लैकआउट टाइम है। अच्छा, उसके बाद आप गो अप्रूव लाइव के हो बाद। सकते हैं। और कस्टमर फीड जो प्रोडक्ट के बारे में जो फीडबैक है उसको हम किस फेज के अंदर टेक कर सकते हैं? लेटर से जो ब्लैकआउट और गो लाइव के दरमियान में जो पीरियड है या ब्लैकआउट का पीरियड है, जी इसमें हम अगर कोई फीडबैक है कस्टमर की तो उसको एड्रेस करेंगे और उसको हम ओके। लेटर से करेक्ट करेंगे या अपडेट एक करेंगे जैसे भी है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो चीज हम्म, कस्टमर ने अप्रूव कर दी है, उसको डिलीवर जी, हुई है या नहीं हुई है अभी तक, वो ठीक है। वो तो चेंज नहीं हो सकती। मतलब वो तो इट हैज बीन डन ना। अच्छा, उसको उसके सही है। अप्रूवल तो उसने खुद किया है। अब ठीक है। सवाल पैदा होता है कि कस्टमर ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा कसूर है, मैं पहले नहीं बता सका, मैं अब ये कहता हूं कि ये रिक्वायरमेंट है मेरी, तो वो मैं एक नई रिक्वायरमेंट के तौर पे कैच करूंगा और डेफिनेटली उसको प्रोडक्ट सही। बैकलॉग में रखूंगा और मैं उसको भी कर दूंगा, क्योंकि हमने ठीक है। कस्टमर को इनकार तो करना कोई नहीं है किसी भी बात का। ऑफ कोर्स नहीं। मगर ये कि वो जो अप्रूव कर चुका है उसके तो पैसे वो देगा, उसका कसूर है ना, ऑफ कोर्स, यस, उसके तो पैसे वो डेफिनेटली देगा ना। डेफिनेटली। तो बस ये हाँ पॉइंट जी, बिल्कुल जाहिर है, है, ये तो है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेंगे ना काम। ब्लैकआउट वाली बात। अच्छा, और एक सिर्फ मेरी जो है रेपिटेशन के लिए कि जो हम हमारी बेस लाइन होती है, बेस लाइन के अंदर हमारा स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट होती है। जी इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग होगी तो वो प्रॉपरली चेंज रिक्वेस्ट के अंदर के थ्रू ये आएगी। है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट जो प्रिडिक्टिव मेथड है ये है उसके अंदर। प्रेडिक्टिव मेथड है, बिल्कुल हाँ, सही है। ठीक हो गया। उसमें फिर क्योंकि एजाइल के अंदर तो हमारे होते ही छोटे छोटी उसमें तो चेंज रिक्वेस्ट का गेम ही नहीं है ना यहाँ पर तो। गेम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो टायर को चेंज करना है ना चलती गाड़ी का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
इंशाल्लाह सर, कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह मैं जो क्वेश्चंस वगैरह और देखूंगा श्योर और श्योर साइड पे करूंगा। आज मैंने वैसे भी मतलब कि इंशाल्लाह जब इस सेशन में होऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि बाकी को ज्यादा सुनूं बिल्कुल। और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज लूं ऑफ कोर्स। और आप लोग अगर थैंक यू सो मच सर। यही मैं जब आप लोग समझते हैं ना काशिफ और रसीद, तो आप अपना सेशन अलग से मुझसे कर सकते हैं। अगर अच्छा आप देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अलग सेक्शन रख लें, वहां पे हम तफसील से बात करेंगे। ठीक हो गया, सही, कोई और बात इसमें नहीं। भी आते थैंक यू रहें, सो इसमें मच। भी आते रहें, मुझे कोई इतराज नहीं। डेफिनेटली सर, ये इसमें मेरा जरा ये होता है कि थोड़े लोग हों, हाँ हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है और उससे बंदा लर्न करता है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी और को एतराज ना हो तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा आगे की चीजें मतलब कि ना पूछूं या ना इतना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो बेफिक्र रहें काशिफ, जिस दिन हमारा ये जंग उतर गया ना, थोड़ा एक दो लेक्चर्स में उतर जाएगा, उसके बाद फिर आप बोलेंगे सर मैं इधर नहीं आता, कहीं और जाता हूँ। चले देखते हैं फिर, ये तो आप अच्छा फिक्र न है, करें ये तो सर, नहीं इंशाल्लाह सर। मैं बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, आपको मायूस नहीं करूंगा। नहीं सर, वी आर श्योर, मतलब ऐसे ही तो नहीं आपके पास हम आगे, मतलब ठीक है थोड़े से ऊपर चलेंगे, बट आप सीनियर हैं, सीनियर रहेंगे और आप बेहतर ही हमसे जानते हैं, तभी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं जरा। माशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन मिलते हैं, और बीच में मैं आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगा, और अगर आपने कोई इंटरेक्ट बिल्कुल करना है, ठीक। लाइव इंटरेक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर, और क्लासरूम में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्राइवेट सर, सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, तब मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। सर। अल्लाह हाफिज।